Yes, so the next topic is Coulomb's law in vector form. It is an important topic, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ओके, अगर इंडिविजुअल चार्ज की बात करें तो आपसे एक इंडिविजुअल चार्ज के लिए बनाने को कहा जाए तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं शिखा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस आपको पता है क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो टाइप के चार्जेस होते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ओके, अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि आपका चार्ज हमेशा 1 2 3 यानी कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट ट्रांसफर होगा। कभी ऐसा नहीं होगा 1/2 3/2, इस फॉर्म में चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। ट्रांसफर होल नंबर के फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, next is conservation of charges. Conservation of charges, charges can neither be created nor be destroyed. It can transfer from one form to another, or it can transfer from one body to another body. Last one is invariance property of charge. इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप चार्जेस की वेलोसिटी चेंज कर दें, एक चार्ज जब वो स्टैटिक है या फिर वो मूव कर रहा है तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। दिस इज इनवेरियंस प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है? दे आर इमेजिनरी लाइंस। एक पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज, वो जिस पाथ पे ट्रैवल कर रहा है उस पाथ पे एक इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करेंगे आप, तो दीज आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। सपोज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से टर्मिनेट होके कहाँ पे एंड होती हैं? नेगेटिव चार्ज पे, लाइक दिस। ठीक है, अगर इंडिविजुअल चार्ज की बात करें तो आपसे एक इंडिविजुअल चार्ज के लिए बनाने को कहा जाए तो पॉजिटिव के लिए आप आउटवर्ड बना दीजिएगा और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड, अगर आपसे पूछा जाए इंडिविजुअल ड्रॉ करने को तो। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन ऑन इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके पॉइंट पे आपने क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट किया। इस पे क्या किया? टेंजेंट किया। इस पे क्या किया? टेंजेंट किया। ये क्या दे रहा है आपको? दिस इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये अगर इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पे तो एक टेंजेंट ये रही, एक टेंजेंट ये रही। तो ये टेंजेंट क्या दे रही है आपको? दिस इज गिविंग यू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट एट द सेम पॉइंट देयर कैन नॉट बी टू डायरेक्शंस, सो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम कूलम्स लॉ। व्हाट इज कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ हमें किसके बारे में बताता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। मान लीजिए दीज आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। ठीक है, तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्स लॉ कहता है दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, बिकॉज चार्जेस, दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव होंगे तो क्या हो गया? रिपल्शन। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो इसको जब हमने सम अप किया तो हमें क्या मिला? Q1 Q2 बाय r स्क्वायर फोर्स। अब इसको आपने कांस्टेंट लगाया k, इस k की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे साइड में आप क्या लिख रहे हैं? r कैप। r कैप क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड होगा और साथ में क्या होगी? डायरेक्शन होगी इसमें। यस, सो फॉर SI सिस्टम k को हम क्या पुट करते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो force of attraction or repulsion between two charges will be given by Coulomb's law, and which is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square into r cap this। ठीक है, अब दिस इज अ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू फॉर एयर और वैक्यूम कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹। अब इसकी यूनिट कैसे फाइंड करेंगे? यूनिट याद करोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर फाइंड करोगे तो याद रहेगा। तो उसमें कैसे फाइंड करेंगे? कांस्टेंट को इधर रहने दो,
1/4πε0 और बाकी फैक्टर्स को उधर ले जाओ, f इधर चला गया, r² इधर चला गया, q1 q2 इधर चला गया। ठीक है, अब आ जाइए फटाफट। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर। चार्जेस की यूनिट कूलम, तो पर कूलम स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ दिस, न्यूटन मीटर स्क्वायर per coulomb square. Yes, so the next topic is Coulomb's law in vector form. It is an important topic. तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया कि Q1 Q2 is greater than 0। इसका मतलब कैसे चार्जेस हैं? अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी आप उनका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो दैट विल बी ग्रेटर देन 0। अगर दोनों नेगेटिव है -2 एंड -3, अगर आप उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं देन ऑल्सो रिजल्ट विल बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम कैसे चार्जेस ले रहे हैं? लाइक चार्जेस विच आर रिपेलिंग ईच अदर। तो हम यहाँ पे डायग्राम कंसीडर किया, दिस इज योर Q1, दिस इज योर Q2। तो जो Q1 पे फोर्स लग रही है Q2 की वजह से वो आउटवर्ड, क्योंकि रिपल्शन है। सिमिलरली जो Q2 पे फोर्स लग रही है Q1 की वजह से दैट इज ऑल्सो आउटवर्ड रिपल्शन है। ठीक है, ये देखिए मैंने यूनिट वेक्टर्स बनाए हैं, R12 कैप, R21 कैप। F12 की डायरेक्शन ये है, F21 की डायरेक्शन ये है। अब सबसे पहले आ जाइए हम फोर्स लेते हैं F12। तो अच्छा चलिए, इससे पहले एक चीज और बताती हूँ आपको। अगर हमें फाइंड करना है ए बी, डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो दिस इज R2 माइनस R1। अगर हमें फाइंड करना है बी ए, अगेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दिस विल बी R1 माइनस R2। तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे? इन दोनों को R के इक्वल कंसीडर कर लेंगे, इसलिए हम सीधा इसको R पुट करेंगे। अब आ जाइए, फोर्स acting on charge 1 due to charge 2. So this will be 1/4πε0 Q1 Q2 by R square। अब यहाँ पे एक आता है कैप जो हमें बताएगा डायरेक्शन विच इज R12। ठीक है, सिमिलरली F21 means force acting on charge 2 due to charge 1 is again Q1 Q2 by R square कैप। कैप की बात करें तो इट इज R21 कैप। ओके, अब देखिए डायरेक्शन देखिए, R12 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 कैप। डायग्राम में देखिए R12 की डायरेक्शन इधर है, R21 की डायरेक्शन यह है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड करेंगे? दैट F12 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ठीक है, तो यहां से हमने क्या प्रूव किया? F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ये इसका एक पार्ट है। सेकंड पार्ट हम इसका और बता सकते हैं जिसमें हम कंसीडर कर सकते हैं Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या है? लेस देन 1। इसका मतलब कैसे चार्जेस हैं? अनलाइक चार्जेस, तभी इनका प्रोडक्ट लेस देन 1 आएगा। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे दैट विल बी लेस देन 1। वहां से भी कंक्लूड करके हम निकालेंगे सेम रहेगा ऑलमोस्ट, सिर्फ डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी, क्योंकि इस बार डायरेक्शन क्या होंगी आपकी? देखिए दिस इज योर Q1, दिस इज योर Q2। इस पर क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं। तो आपकी F12 की डायरेक्शन इधर, F21, इसका कैप R21 R12, यानी एक दूसरे की तरफ एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ एक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सारा ये वाला कंसिडरेशन आप सेम रखेंगे, ये कंसिडरेशन सेम रखेंगे, ये आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 इज 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब कैप की जहां बात करेंगे, कितना आ गया आपका? R12 कैप। यहाँ पे भी सेम यही होगा नेक्स्ट के लिए, बिल्कुल सेम आएगा। R21 कैप, अगेन R12 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 कैप। तो फिर से हमने क्या कंक्लूड किया? यही कंक्लूड किया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, Q1 की जो डायरेक्शन है, फोर्स जो लग रही है Q1 पे ड्यू टू Q2, उसकी डायरेक्शन ये, दूसरे की डायरेक्शन ये, बट आपस में फिर भी अपोजिट है। फर्स्ट केस में क्या था? दोनों ऐसे अपोजिट थे, रिपल्शन हो रही थी। इसमें अट्रैक्शन हो रही है, बट फिर भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, उनकी डायरेक्शंस अपोजिट हैं।
तो चाहे लाइक चार्जेस हो या अनलाइक चार्जेस हो, हमने क्या कंक्लूड किया वेक्टर फॉर्म में कि इनकी फोर्स का ये फॉर्मूला आता है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1.